हेलो दोस्तों। तो क्या हाल है आप सब दोस्तों। मैं कुछ दिन पहले ही अपने बेडरूम में बैठकर कुछ सोचने की कोशिश कर रहा था। ऑब्वियसली वीडियो को नेक्स्ट टॉपिक सोचने की कोशिश कर रहा था। तभी मेरे दिमाग में एक बड़ा घटिया और फालतू वालतू का सवाल आया, जो हमारे सबके मन में आता है कभी ना कभी। तो ऐसा ही सवाल मेरे मन में आया कि क्या होगा अगर हम धरती को मार्स की जगह रखते। क्या है, कभी आपने ऐसा घटिया सवाल सोचा है? मेरे को तो उस टाइम ये वाहियात सवाल लगा था और मैंने कुछ लोगों से पूछा भी, तो वो कहते तेरा दिमाग ख़राब हो गया है। लेकिन यार मैं सच में इसका आंसर जानना चाहता था। तो अब मैंने जब इसका आंसर जान लिया है तो मैं अब आपको भी इसका आंसर देना चाहूँगा, ताकि आपको भी कुछ एस्टिमेट पता लग सके कि हमारे भगवान ने इस ब्रह्मांड को कितने सिस्टमेटिक तौर से बनाया है कि अगर हम इसमें ज़रा सी भी हलचल करने की कोशिश करेंगे तो उसका परिणाम ही बुरा होगा। क्या आपको पता है कि हमारे दिमाग में 1 लाख केमिकल रिएक्शंस हर सेकंड होते हैं, और अगर उनमें से एक भी ना हो तो हम अभी के अभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। कभी नहीं सोचा होगा आपने, कभी आपको ये फैक्ट शायद पता नहीं होगा। ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं सिस्टम से बनी होती हैं। हमने नेचर के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करी तो उसका परिणाम बहुत ही बुरा हो सकता है। तो आज मैं आपको चलने वाला हूँ एक ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जो कि किसी ने नहीं सोची थी, और मैं आपके लिए कोशिश करूँगा कि आपको ऐसी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके लिए बनाता रहूँ। तो चलिए बिना वीडियो को डिले करते हुए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो को। दोस्तों, अब मार्स हो चुका है हमारे सोलर सिस्टम का 3rd प्लैनेट और अर्थ हो चुकी है 4th नंबर पर। जो सबसे ज्यादा बड़ा चेंज जो मार्स क्लाइमेट पे पड़ा है वो है हॉट वेदर। क्योंकि सन अब थोड़ा मार्स के करीब हो गया है तो मार्स को अब गर्मी लगने लग गई है, वो अब उबलने लग गया है, जिसके कारण उसके पोल्स पे जमी बर्फ पिघलने लग गई है और अब रेड प्लैनेट पे पानी आ चुका है। और पानी आने के कारण उसके सॉइल में जमी हुई सारी गैसेस रिलीज हो गई हैं, जिसके कारण उसका एटमॉस्फेयर अब काफी थिक हो चुका है, जिससे अब सूरज की रोशनी पहले से मुकाबले अब थोड़ी कम आने लग गई है मार्स पर। अब क्या पॉसिबिलिटीज हैं इस पे लाइफ की होने की, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। अब चलते हैं धरती की तरफ कि धरती जब चेंज हो गई है तो उसमें क्या क्या फर्क पड़ा है, क्योंकि हमें तो धरती से लेना देना है ना, हम तो धरती पर रहते हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं धरती की तरफ। अब हम पहुंच चुके हैं धरती पर और धरती पूरी तरह से जम चुकी है, क्योंकि पहले के मुकाबले अर्थ को धूप बहुत ही ज्यादा कम मिल रही है। अब जम चुकी का मतलब ये नहीं कि बर्फ का गोला ही बन गई है, मतलब जम चुके हैं मतलब जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल पे बर्फ पड़ती है वैसी बर्फ अब पड़ने लग गई है, बहुत ज्यादा ठंड होने लग गई है। लेकिन धूप तो उधर भी आती है, तो मतलब टेम्परेचर ऐसे ही रहेगा कि लाइफ हो सकती है। अभी जीवन का अंत नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो क्लाइमेक्स बाकी है, वो सब एंड पर होगा जो भी होगा। धरती का एक दिन अब 24 घंटे का ना होकर 25 घंटे का हो गया है, बिकॉज ऑफ इट रोटेटिंग स्पीड थोड़ी सी स्लो हो गई है ऑर्बिट चेंज करने के कारण। और साथ ही साथ इसके धरती का ये तो नॉर्मल है कि धरती का 1 साल अब 365 दिन का ना होके मार्स को जितना टाइम लगता था अब धरती को उतना ही लगेगा। धरती को लगेगा 687 डेज फॉर कंप्लीट 1 ईयर। तो ये नॉर्मल सी बात है, अगर मार्स को इतना लगता था अपनी ऑर्बिट पे तो धरती को भी इतना या उससे थोड़ा सा कम लग सकता है। लेकिन अभी तो इतना ही एस्टिमेट है कि 687 डेज लगेंगे, क्योंकि उसका ऑर्बिट ऑब्वियसली बड़ी होती है और वो सन से थोड़ी दूर होता है। तो जितने प्लैनेट सन से दूर होते जाते हैं उनकी ऑर्बिट उतनी ही बड़ी होती जाती है। अच्छा चलो ये बातें तो ठीक है, लेकिन क्या आपने मेरी फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखी, अगर जो मैंने प्लूटो पर बनाई थी और बनाई थी टॉप 5 वेज इन विच द अर्थ कुड एंड वाली वीडियो? अगर आपने नहीं देखी तो मैं एंड पे वीडियो के ये वीडियो तो देख लो। तो वीडियो के एंड में वो दोनों वीडियो आ जाएंगे आपको स्क्रीन पर, तो आप क्लिक करके उनको देख सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको एस्ट्रॉइड बेल्ट के बारे में बताया था। और एस्ट्रॉइड बेल्ट अगर आपको नहीं पता क्या होती है, आपने वो वीडियो नहीं देखी, तो मैं आपको बताता हूँ। एस्ट्रॉइड बेल्ट जुपिटर और मार्स के बीच में पाई जाती है और जुपिटर उसको अपनी ग्रेविटेशनल पुल की मदद से खींच कर रखता है, जिसके कारण वो एक लय में बंध जाती हैं और इधर उधर दूसरे प्लैनेट्स पर नहीं गिरती हैं। अगर देखिए जब मार्स उनके पास से रिवॉल्व होकर जाता था तो वो 1-2 एस्ट्रॉइड्स को अपनी तरफ खींच लेता था, और काफी बार ऐसा होता था कि वो खींचने के बाद आगे की तरफ निकल जाता था, तो वो धरती की तरफ आने लगता था। अभी हमें काफी सारी खबरें सुनने को मिलती थी कि फलाना गिर रहा है, ढमकाना कॉमेट गिर रहा है, तो ये इस कारण से होता था। लेकिन अब जब धरती ही मार्स की जगह रिप्लेस कर चुकी है तो अब धरती पे काफी सारे चांसेस हैं कि एस्ट्रॉइड उस पर गिर जाए, और काफी चांसेस ये भी है कि वो
मार्स की तरफ छोड़ दे एस्ट्रॉइड्स को। अब इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम सिंपल कि धरती पे अगर कोई सा भी बड़ा कॉमेट गिर गया तो धरती पे जीवन का अंत हो जाएगा। तो इसके कोई भी लेकिन प्रमाण नहीं है कि मतलब 100% तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता कि गिरेगा कि नहीं गिरेगा, लेकिन गिरने के काफ़ी सारे चांसेस हो जाएंगे और हम धरती पे ही रह रहे हैं। अब मैं आपको मार्स की तरफ छोड़कर इधर ले आया था, तो वापस मार्स पे चलते हैं। तो मार्स का क्या हाल है? मार्स अब धरती के जैसे ही गर्म हो चुका है, क्योंकि जो सन की धूप है वो अब मार्स पर कम पड़ रही है, जिसके कारण से धरती का टेम्परेचर और मार्स का टेम्परेचर बराबर हो चुका है। मतलब अब धरती का टेम्परेचर नहीं, जो पहले धरती थी 3rd नंबर पे, उसका टेम्परेचर अब इस मार्स के बराबर हो गया। लेकिन क्या इस पर लाइफ पनपने के चांसेस हैं? हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, बिकॉज ऑफ इट्स एटमोसफेयर। क्या उस सॉइल के अंदर जानलेवा गैसेस नहीं थी? ये किसी को नहीं पता। अगर जानलेवा गैसेस थी तो बिल्कुल नहीं पनप सकती। देखिए, पानी पीने लायक भी होना चाहिए। अब हम जी रहे हैं, हमारी धरती 70% पानी से घिरी हुई है, लेकिन इसमें पीने का पानी 10% या 15% ही है। इससे ज़्यादा पीने का पानी नहीं है। ऐसे ही हमें पीने के पानी की ज़रूरत होगी, लेकिन वो पीने का पानी मार्स पर मौजूद नहीं होगा। तो दोनों ही केस में जीवन का अंत निश्चित है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हम थोड़ा सा भी चेंज करने की कोशिश करें। देखिए, अभी हम एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे ही स्विच करा तो धरती का अंत हो गया। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर आपको मिली है तो इस वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली को दिखाना। अगर कोई अगली वीडियो का आपके पास कोई टॉपिक है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का। लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वो नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा, जिसकी वजह से आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।